हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें 10 चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कैशलेस फैसिलिटी है कि नहीं। कैशलेस फैसिलिटी किसको कहते हैं? अगर जो कैशलेस फैसिलिटी जिसमें नहीं रहता है, उसमें सबसे पहले पैसे आपको खर्च करना होगा। जैसे में आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपके मान के चलो वहाँ पे 10,000 20,000 आप जो भी खर्चा था आपने खर्चा किया, वो बिल आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे को वापस करेंगे। ये हो गया नॉर्मल सा जो कैशलेस नहीं है। लेकिन कैशलेस फैसिलिटी अगर आपके पास लेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको कोई बिल कंपनी के पास नहीं देना है, कोई पैसे हॉस्पिटल को आपको नहीं देना है, आपको पैसे कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी देंगी। हॉस्पिटल को पैसे कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस लेने से पहले आप उसमें ये देखें कि हमारे पॉलिसी में जो लेने जा रहा हूँ वह कैशलेस फैसिलिटी है या नहीं। दूसरा, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल, मतलब इसके मतलब क्या हुआ कि हॉस्पिटल के नेटवर्क, जैसे आप जिस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं उसके नेटवर्क में कितने हॉस्पिटल हैं, और जहां आपका लोकेशन है, जहां पे आप रह रहे हो उस लोकेशन के कितने दूरी में हॉस्पिटल है, ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। अगर उससे कम, जितना नज़दीक हो सके उस कंपनी को पॉलिसी लेना चाहिए। वो ज़रूर आपको चेक करना चाहिए कि ये हमारे घर से कितने किलोमीटर दूर है। कवर फॉर द प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कि जो भी हम कवर ले रहे हैं इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग है या नहीं है, या दोनों है, कोई एक है, ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। फोर्थ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हमें पॉलिसी लेने से पहले क्लेम सेटलमेंट, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? आइडियली क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% प्लस होना चाहिए। अगर 95% भी है तो ओके। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? 95% का मतलब क्या हुआ कि 100 लोगों ने अगर क्लेम मांगने के लिए गया होगा कंपनी में, उसमें से 95 लोगों को क्लेम कंपनी ने दिया, लेकिन 5 लोगों को नहीं दिया। ये होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि उस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। के साथ फिफ्थ नंबर, हमारे पॉलिसी के साथ और भी क्या फैसिलिटी है। जैसे में कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा ये कंपनी क्या फैसिलिटी दे रही है। हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा डे केयर फैसिलिटी क्या इस पॉलिसी के साथ है कि नहीं? फैसिलिटी क्या डे केयर फैसिलिटी कंपनी देती है कि नहीं देती है? हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा में आता है 6 पॉइंट है रेस्टोरेशन का। ये रेस्टोरेशन क्या होता है? रेस्टोरेशन में जैसे में आप अपने फैमिली मेम्बर में 5 मेंबर हो, आपकी पॉलिसी की लिमिट 5 लाख रुपया है, आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं, वहाँ पे आपके लिए आप में 5 लाख रुपया खर्चे हो गए हॉस्पिटल में, इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल वाले को 5 लाख रुपया दे दिए। इसके बाद में आपके जो वाइफ है, वाइफ को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना 4 लाख रुपया खर्चा हो गए, फिर भी कंपनी को दे दिया, फिर भी कंपनी 5 लाख ऐड करेगी। अब आपके पिताजी के साथ ऐसा ही हुआ, आपके पिताजी भी जाएंगे तो वहाँ भी उसके लिए भी 5 लाख है। अगर आपके लड़के के साथ भी ऐसा ही हो गया, वो भी जाएंगे तो उस केस में भी है। लेकिन अगर मैं गया 5 लाख, 1 महीने बाद में फिर मेरे को भी 5 लाख रुपया लगने वाला है, क्या कंपनी देगी? नहीं। रेस्टोरेशन के मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक, अगर वो एग्जेम्पशन ख़त्म भी हो जाता है, जैसे मैं भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, मेरे ऊपर ही 5 लाख रुपया लग गया, तो कंपनी फिर से रीस्टोर कर देगी हमारे नेक्स्ट परिवार के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे नेक्स्ट फैमिली मेम्बर के लिए। जैसे मेरे पिताजी, अगर मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो उनके लिए भी 5 लाख रुपया अवेलेबल रहेंगे। अगर मेरे पिताजी के बाद में अगर मेरे वाइफ भी जाती है, उनके लिए भी वहाँ पे कंपनी 5 लाख रुपया देने के लिए लायबल होंगी। इसको रेस्टोरेशन, तो हमारे पॉलिसी के साथ रेस्टोरेशन बेनिफिट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये ज़रूर हमें चेक करना चाहिए। 7वां नंबर पॉइंट, कोपे क्लाउज। ये कोपे क्लाउज क्या होता है? कोपे क्लाउज में मतलब जैसे कैशलेस कंसेप्ट हमने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में। कैशलेस मतलब क्या कि हमें
डॉक्टर को पैसे नहीं देना है, हमें हॉस्पिटल को पैसे नहीं देना है, उसको पैसे कौन देगी? डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो यहाँ पे कोपे क्लाउज में क्या होता है कि कुछ परसेंट हमें देना पड़ेगा और कुछ परसेंट कंपनी देगी। ये बहुत बेकार होता है, मेरे विचार में ये बहुत बेकार होता है। 100% कैशलेस फैसिलिटी आपको देखना चाहिए कि वो 100% कैशलेस फैसिलिटी है या 100% हमें पैसा देना होगा। मेरे विचार में ये सही नहीं है। 8वां पॉइंट, कैप, कि हाईएस्ट कैप किसके ऊपर कितना है। जैसे में मैटरनिटी के केस में या डे केयर के केस में या कोई रूम रेंट के केस में कोई कैप लगा है कि नहीं। कैप के मतलब क्या हुआ? लिमिट। जैसे में आप इस चीज़ के लिए इतना से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। जैसे मैटरनिटी के केस आया कोई, तो मैटरनिटी के केस में आप 15,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, 50,000 से ज़्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है? ये सही नहीं होता है। तो जो आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें कैप है कि नहीं। अगर कैप है तो कितना तक कैप है, हमें इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट, वेटिंग पीरियड। ये वेटिंग पीरियड क्या होता है? जैसे में आज हम पॉलिसी लिए, आज पॉलिसी लेने के बाद में वहाँ पे हमारे वेटिंग पीरियड 1 महीने का है। मतलब 1 महीने का मतलब क्या हुआ कि आज तो हमने पॉलिसी ले लिया, कंपनी को पेमेंट भी कर दिया, लेकिन कल मुझे कुछ होता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि वेटिंग पीरियड हमें 30 डेज मिला है। मतलब आज के दिन से 30 दिन के बाद में कंपनी का वो पॉलिसी वो कवर शुरू होगा, 30 दिन तक नहीं। तो हमें वेटिंग पीरियड ज़रूर चेक करना है कि हमें वेटिंग पीरियड कितना मिल रहा है। पॉलिसी लेने से पहले हमें वेटिंग पीरियड भी चेक करना है कि इसमें वेटिंग पीरियड कितना है। ज़्यादा वेटिंग पीरियड सही नहीं रहता है। नो क्लेम बोनस हमें दिया जा रहा है कि नहीं। क्या होता है नो क्लेम बोनस? क्या हमारे पैसे, हमें प्रीमियम जो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो इस ईयर में तो हमें कुछ नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर क्या कंपनी हमें नो क्लेम बोनस के आधार पे हमारे प्रीमियम को कम करेगी या नहीं करेगी? ये ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर ये बेनिफिट होता है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा की चीज़ है। क्योंकि हम 2 साल लिए, 2 साल में हमें कुछ नहीं होगा, तो जब हम तीसरा साल लेंगे तो उसमें और हमें प्रीमियम कम हो जाएगा। तो ज़रूर विचार में करना चाहिए। ये हमें 10 के 10 पॉइंट था। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ये 10 के 10 पॉइंट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान देने से आप एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए, अपने परिवार के लिए ले पाएंगे।